नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द एडिबल ग्रीन टेरेसेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में जो अक्सर हम सर्दियों के मौसम में देखते हैं। विंटर में हम देखते हैं कि हमारे तुलसी के पौधे अक्सर ख़राब हो जाते हैं, इनकी पत्तियां जलने लगती हैं। तो हम सर्दियों में तुलसी के पौधों की किस तरह देखभाल करें, इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तुलसी का पौधा लगभग हमारे सभी के घरों पे पाया जाता है। इसका धार्मिक महत्व भी है और औषधीय गुण भी है। इसके दोनों रिलीजियस वैल्यूज़ भी हैं इसकी और मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। तुलसी को हम जैसे जानते हैं कि इसका उपयोग हमारी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर करता है और अभी इस कोविड काल में हमें तुलसी का निरंतर उपयोग करता रहना चाहिए। पर सर्दियों में हम तुलसी के पौधों में कई प्रकार की समस्याएं महसूस करते हैं। बेसिकली तुलसी का डोरमेंसी कॉल पीरियड होता है ये, तो डोरमेंसी पीरियड में तुलसी की ग्रोथ कम हो जाती है। तो बेसिकली जिन मुख्य बातों का हमें सर्दियों में ध्यान रखना चाहिए तुलसी के पौधों की देखभाल करते हुए, इनमें मुख्यतः जैसे तुलसी का जो पौधा है ये ट्रॉपिकल प्लांट है, तो सनलाइट इसको पसंद है। तो जो लोकेशन जहाँ पर हम तुलसी के पौधे को लगाएं या प्लांट करें, अगर हमने ज़मीन पे लगाया है तो ऐसे स्थान पे लगाएं जहाँ पे इसको सूर्य की रोशनी लगभग 3 से 4 घंटे आवश्यक रूप से मिलती रहे। अगर गमले में लगा रखा है तो ये हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक है कि हम अपने ज़रूरत के अनुसार इस पौधे को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी पा सकें। तो 3 से 4 घंटे की सनलाइट हम इंश्योर करें तुलसी के पौधे को आवश्यक रूप से मिले। अब सर्दियों में जो मुख्य समस्या आती है वो कोहरे की और ओस की आती है। ओस की बूंदें जब तुलसी के पत्तों पर गिरती हैं तो वो उनके पत्तों को जला देती हैं। तो अगर वो पौधा गमले में है तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं रात्रि के समय किसी जहाँ पे उसको कवर मिल सके। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकें तो हम किसी प्रकार की कवरिंग उस पर, चाहे वो पॉलीथीन प्लास्टिक की कवरिंग हो या किसी प्रकार की दुपट्टा टाइप कवरिंग हो, तो तुलसी को पौधे को यदि अगर हम सर्दियों में जब ओस पड़ती है, कोहरा अधिक होता है, तो उससे बचाने के लिए आवश्यक रूप से हमें इसका उपयोग करना चाहिए। और जो मुख्य बात तुलसी के पौधे के संदर्भ में हम बताएं कि तुलसी एक बुशी प्लांट है, एक झाड़ीनुमा प्लांट है। तो जो बहुत आवश्यक चीज़ है हमारे लिए कि इसकी हम समय समय पे प्रूनिंग करते रहें। अदरवाइज़ हम इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे तो इसकी हाइट बढ़ती जाएगी और नीचे हम पत्तियां नहीं पा सकेंगे और इसको घना तुलसी का पौधा मिलना कठिन होगा। तो हमें देखना है इसकी 2 से 3 फीट 2 फीट 3 फीट से ज़्यादा इसकी ऊंचाई ना जाए और इसकी हम समय समय पे प्रूनिंग करते रहें। जो भी सूखी टहनियाँ हैं उनको हम तुरंत रूप से काट दें ताकि जब इसमें ग्रोथ आए तो उस जगह से नई ग्रोथ इसमें शुरू हो जाए और ये पौधा आपका सदा घना बना रहेगा। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम प्रूनिंग तुलसी के पौधे की टाइम पे टाइम करते रहें, इसको बहुत अधिक लंबा नहीं होने दें। एक और चीज़ जिसका हमें विशेष ध्यान सर्दियों के दौरान रखना चाहिए कि हम अपने पौधों के ऊपर देखते हैं कि इनके आगे सीड बड्स डेवलप हो जाते हैं। आप हिंदी में जिसको मंजरी बोलते हैं, आप इन तुलसी के अंदर ये फूल और बीज इसके बन जाते हैं, सीड बड्स इनके डेवलप हो जाते हैं। तो इनको हमें रेगुलरली काटना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सीड बड्स जैसे डेवलप होते हैं किसी पौधे में तो प्लांट ये समझता है कि मेरा कार्य पूरा हो चुका, उसकी ग्रोथ वहाँ पे स्टिल हो जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इन बड्स को हम तुरंत काट दें जिससे प्लांट की आगे फर्दर ग्रोथ भी होती रहे। अब बात करते हैं कि हम तुलसी में किस प्रकार का फर्टिलाइज़र उपयोग करें। तो जनरली काऊ डंग वाटर या वर्मी कंपोस्ट ये तुलसी के लिए ठीक रहते हैं। लेकिन अगर आप इनको अपने घर के अंदर उपयोग कर रहे हैं और तो ऐसे में तो एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है वो चाय की पत्ती होती है। जहाँ तक हो सके आप उपयोग करी हुई चाय पत्ती इसमें नहीं इस्तेमाल करें, बल्कि आप फ्रेश बिना उपयोग की हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करें। क्योंकि उपयोग की हुई चाय की पत्ती अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ कुछ फंगस की समस्या हो सकती है, कुछ शुगर उसके साथ रह जाए या कोई और इम्प्योरिटी उसके साथ रह जाए, तो डेट में लीड टू सम फंगस इन अवर प्लांट्स। तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम फ्रेश चाय की पत्ती इसमें इस्तेमाल करें। और वैसे भी चूँकि तुलसी का पौधा पूजा के उपयोग में लिया जाता है
तो यूज़ चीज़ें पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं होती। तो धार्मिक महत्व के हिसाब से भी हमें इसमें तुलसी चाय की पत्ती जो ताज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। वैसे तो साधारणतः तुलसी के पौधे पे इंसेक्ट अटैक या बैक्टीरिया अटैक कम ही होता है। तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर इन केस किसी प्रकार के इंसेक्ट्स हमारे तुलसी के पौधे में आते हैं तो हम किसी भी प्रकार का सिंपल नीम ऑयल पेस्टिसाइड, कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं सीमित मात्रा में। और अगर हमें कोई फंगस की समस्या महसूस होती है, हमें कहीं लगता है कि हमारे तुलसी के पत्तों पे कई बार क्या होता है कि पानी गिर जाने से तुलसी के पत्ते पे हम वाटरिंग के टाइम में कुछ पानी पत्तियों पे डाल देते हैं तो उससे भी फंगस डेवलप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम चुटकी भर बेकिंग सोडा अगर 1 लीटर पानी में मिला के और हम तुलसी के पत्तों पे स्प्रे कर दें तो हम उस फंगस की समस्या से भी निजात पा सकते हैं। अब सर्दियों में हम तुलसी के पौधों को किस तरह पानी दें, तो सर्दियों में जैसा कि हम जानते हैं कि पानी बहुत आसानी से सूखता नहीं है। हमारे गमलों में या हमारी ज़मीन में काफ़ी देर तक पानी मौजूद रहता है, उसमें नमी बनी रहती है। तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हमारे पौधों में वाटर लेवल सॉइल जो है वो सॉगी है या हमें गीली नज़र आ रही है तब तक हमें उसमें पानी देने की कतई आवश्यकता नहीं है। जब हम महसूस करें कि हमारे गमलों की मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, उसी स्थिति में अपन तुलसी में सर्दी के मौसम में पानी दें। बहुत अधिक पानी देने की आवश्यकता हमें सर्दी में नहीं रहती है। तो अगर अब हम सम अप करें सारे पॉइंटों को, तो मेन जो बातें हैं उसमें सनलाइट का हमें ध्यान रखना है 3 से 4 घंटे की, उनकी टाइम पे प्रूनिंग करनी है, सीड बड्स को डेवलप नहीं होने देना चाहिए, पानी की मात्रा सीमित रखें सर्दी में, जहाँ तक हो सके इसको हमें ढकना चाहिए अगर फॉग या कोई इस प्रकार का ओस पड़ रही है। तो मुख्यतः इन सभी फर्टिलाइज़र के रूप में हम इसके अंदर चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम निश्चित रूप से सर्दियों में हरी भरी तुलसी के पौधे हमारे बरकरार रहेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी आपके काम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।